एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है माल्टा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। वही कैसे माल्टा में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है और कितना टाइम लगता है और कौन से मंथ में बंदा अप्लाई कर सकता है, सब के बारे में आज थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो भाई, माल्टा में साल में 3 इंटेक होते हैं। हर 4 महीने बाद एक इंटेक आता है माल्टा के अंदर, जिसमें कि आप अपना वीज़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो और आप अपने मतलब स्टडी के लिए अपने किसी भी कॉलेज को चूज करके उससे ऑफर लेटर लेके आप अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करा सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो। देखो, माल्टा का जो इंटेक होता है वो मोस्टली दिसंबर में होता है, अप्रैल में होता है और उसके बाद अगस्त सितंबर में होता है। ऐसे करके मतलब साल में 3 इंटेक होते हैं माल्टा में। लेकिन अगर आप अपना माल्टा के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या करने का प्लान बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई कॉलेज देखना होता है। चाहे आप किसी कंसल्टेंट से बात करो या खुद किसी कॉलेज से कांटेक्ट करो। जैसे आप किसी कॉलेज से कांटेक्ट करते हो या आपका कंसल्टेंट आपसे किसी कॉलेज से आपकी बात कराता है, सबसे पहले आपको कॉलेज की तरफ से एक लेटर में लेना पड़ता है, जिसको ऑफर लेटर बोलते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो पहले किसी कॉलेज को और वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपका गैप वगैरह या आपके डॉक्यूमेंट्स वही ठीक हैं, ये ओके हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप उनको ठीक लगता है तो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। ऑफर लेटर सिर्फ एक मतलब ये स्टार्टिंग है कि किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा के लिए सिर्फ ऑफर लेटर होता है, ताकि वो बंदा शुरुआत कर सके, ताकि जब वो अपनी फाइल सबमिशन कराए CVU में, एम्बेसी में, तो उनको बता सके कि मैंने फलाने कॉलेज से मैंने ऑफर लेटर लिया है और मैं इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे ही आपको किसी भी कॉलेज से ऑफर लेटर मिलता है तो उसके बाद आप अपनी एक फ़ाइल बना के सारे डॉक्यूमेंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना सबमिशन करा सकते हो, मतलब CVU में या एम्बेसी में। तो उसके बाद जब आपका सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई होते हैं सेंट्रल वीज़ा वालों की तरफ से, ताकि वो देखते हैं कि भाई बंदा के डॉक्यूमेंट्स या उनका फंड जो है बंदा एलिजिबल है या नहीं है, कर सकता है अप्लाई या नहीं। अगर उनको सेंट्रल वीज़ा यूनिट वालों को अगर लगता है कि बंदा हाँ ओके है भाई, इसको चांस दिया जा सकता है, तो उसके बाद आपको हफ्ता या 10 दिन के बाद जब आप सबमिशन करा लेते हो या मैक्सिमम 2 वीक के बाद अब आपको एक ईमेल भेजते हैं। उस ईमेल में आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका नाम होता है, वो आपका पासपोर्ट नंबर होता है, उसमें कुछ पेज खाली होते हैं जहाँ पे आपको दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराना होता है, जहाँ पे उनको पूरा मतलब एक फॉर्म की तरह होती है वो ईमेल। उसमें आपका एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन A, ऑप्शन B, उसमें नाम सब कुछ डॉक्यूमेंट लिखा होता है भाई आपको यहाँ क्या सबमिट कराना है, ऑप्शन B पे क्या सबमिट कराना है, ऑप्शन 3 पे क्या आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, आपका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाना है या आपको अपना गैप कवर करने के लिए कोई वहाँ पे पेपर दिखाना है। तो ऐसे करके पूरी ईमेल आती है। जब आप वो ईमेल में पूरे डॉक्यूमेंट डाल के आप उसका दोबारा सबमिट करा देते हो और उसके बाद एक बार वो फिर CVU के पास आपकी फ़ाइल बन के जाती है और जब वो फाइनल स्टेज पे जाती है आपकी फ़ाइल, तो उसके बाद अगर उनको लगता है कि बंदा भाई के डॉक्यूमेंट जो ना इसने सबमिट कराया वो सब ओके हैं, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की तारीख दे दी जाती है। उसके बाद वो आपको ईमेल करते हैं कि आपके लिए ये 16 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप अपने इंटरव्यू के लिए कोई भी तारीख मतलब इनमें से जो दी होती है उनमें से कोई एक तारीख आप चूज कर सकते हो। ऐसे भी होता है या कई बार उनकी तरफ से सीधा मैसेज आ जाता है कि भाई फलाने दिन को आपका इंटरव्यू है। जब आपका ये सब कुछ हो जाता है, इसमें आपको मानो कि एक महीना लग जाता है ये सब कुछ कराने में, 1 से 1.5 महीना। जब आपका इंटरव्यू का तारीख आ जाती है तो उसमें पूरा टाइम लिखा होता है भाई इस टाइम पे आपका इंटरव्यू शुरू होगा, आधे घंटे का या 45 मिनट का आपका सेशन होगा
इसी टाइम के बीच बीच में आपको कॉल मतलब उठाना है, या जो ऐप का एप्लीकेशन जो आपको देते हैं उस पर आपको लिंक जो देते हैं उस पर जाके आपको कॉल के उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना पड़ता है। तो जैसे आपका कॉल टाइम आता है और आप लिंक पे जाके आप इंटरव्यू के लिए रेडी होते हो, तो कोई भी मतलब बंदा सीवीओ की तरफ से जिसकी ड्यूटी होती है वो आपका कॉल अटेंड करता है और फिर आपसे इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि कई लड़कों का हुआ, खुद मेरा भी हुआ, कम से कम 20-22 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। लेकिन ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछते, आप स्टडी से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड और कहाँ कहाँ आपने काम किया, यही पूछते हैं। फैमिली का बैकग्राउंड पूछ लेते हैं। इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छे से जवाब देना पड़ता है। तो जब ये सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, इसमें दो महीने लग जाते हैं इंटरव्यू तक, मान लो 1.5 से 2 महीना। और इंटरव्यू के बाद सिर्फ आपका पासपोर्ट जो होता है, जो सीवीओ के पास गया हुआ होता है डॉक्यूमेंट के साथ, वो उस पर आप उसको आने में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी कभी महीना भी लग जाता है। लेकिन इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है।